अभिषेक झा जी, ये बिहार में लगातार क्या हो रहा है? पुलिस पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन पहले अररिया में, फिर मुंगेर में, कल भी भागलपुर में पुलिस पर हमले हुए हैं। एक दरोगा समेत 3 सिपाही, टोटल 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। नहीं, घटना की पूरी जानकारी मिली है और आपने जिन दो घटनाओं का जिक्र इससे पहले किया उसमें जो कार्रवाई हुई है अद्यतन वो सब आप लोगों को मालूम है। मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये खबरें चली गई है। इस मामले में भी ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। होता यह है कि किसी घटना की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस बल वहां पहुंचते हैं और संख्या जब कम रहती है तो जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है, वो बुजदिली का परिचय देते हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपने असली रूप में वहां पहुंचती है तो कहां आपको दिखते हैं क्रिमिनल्स, किसी बिल में जाकर छिप जाते हैं। ये है पुलिस का खौफ और ये खौफ आगे भी कायम रहेगा। लेकिन जब बिहार में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं, तो फिर आम ऐसा लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं घटती हैं जिसमें इस तरह लोग आक्रमण करते हैं संख्या कम रहने पर, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा जो मामला है वो बदल जाता है और पुलिस प्रशासन के लोग हावी रहते हैं। अच्छा, ये कल का वीडियो एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तेज प्रताप यादव अपने पुलिसकर्मी को कह रहे हैं, नाचो नहीं तो तुमको सस्पेंड करवा देंगे। क्या है? चलिए, तेज प्रताप यादव जी को धन्यवाद। उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अपने पिताजी की संस्कृति और संस्कार को वो आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बिहार में वो भी दौर याद होगा जब एसपी स्तर के पदाधिकारियों को कहा जाता था, लालू जी कहते थे, ए सिपाही इधर आओ, तंबाकू बनाओ। ये खबरें सामने आती थी। डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों से जूते का फीता बंधवाया जाता था। तो भाई तेज प्रताप जी ने क्या गुनाह कर दिया है? अपने बॉडीगार्ड को ही सिपाही कहा है ना। ये आचरण जनता कभी पसंद नहीं करती है। हम तो डीजीपी साहब से बात करेंगे कि ऐसे जो बॉडीगार्ड हैं, जो वर्दी का रौब नहीं समझते हैं, वर्दी की इज्जत नहीं समझते हैं और महज किसी नेता के धमका देने से नाचना शुरू कर देते हैं, ये एकदम गलत है। ये तेज प्रताप यादव ने उस पर ट्वीट किया है और उसके बाद कहा कि भाजपा, आरएसएस और गोदी मीडिया है, ऐसे बुरा ना मानो, होली इस तरह के लोग कुछ कर रहे हैं। किसी की इज्जत लूट लीजिए, किसी को बेइज्जत कर दीजिए, किसी को कहीं का मत छोड़िए और अंतिम में कह दीजिए बुरा ना मानो होली है। हम भी तेज प्रताप यादव जी के बारे में कुछ भी कह दें और अंतिम में कह दें तेज जी गुस्साइए मत, बुरा ना मानो होली है, ऐसा नहीं होता है। वर्दी की एक इज्जत होती है, वर्दी का एक रुबाब होता है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं। और तेज प्रताप यादव जानबूझकर ये चीज़ें करते हैं ताकि सिर्फ उनको मीडिया की टीआरपी मिल सके। गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि अहंकार, यह डराना, भाई भतीजावाद का यह नशा, वर्दी को रौब दिखाना, ये नहीं, ये तो देखिए लाठी में तेल पिलाने वाली संस्कृति है। हम क्यों बिहार के लोगों को हमेशा आगाह करते हैं? हम क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की चर्चा करते हैं? राजद की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मुख्य विपक्षी दल हैं और राजनीतिक रूप से बहरूपिया बन के फिर से सत्ता पाना चाहते हैं। तो उनकी असली संस्कृति क्या रही है? लालू जी ने किस संस्कृति को आगे बढ़ाया है, तेज प्रताप यादव जी लालू जी की कारवां को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तेज प्रताप यादव का एक और वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसमें वो तेज प्रताप यादव स्कूटी चलाते दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री बसपा पर है पलटू चाचा का। अब आप ही तय कर लीजिए। कोई नेता जो जनप्रतिनिधि बन चुका हो, जनता ने उसे चुना हो, अलग अलग पदों पर रहा हो, इस तरह का फूहड़पन अच्छा लगता है क्या? और जो लोग फूहड़पन करते हैं उनका इंप्रेशन कैसा पड़ता है? समाज में आप एक क्या संदेश देते हैं कि होली का समय है, स्कूटी पे बैठ लिए, हल्ला हंगामा हुड़दंग कर रहे हैं, ना हेलमेट पहना ना कुछ पहना और जाकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलिए, इसका फायदा हमें ही होगा। लोग समझ जाएंगे कि ऐसे फूहड़ लोगों को मौका नहीं देना है। तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के शासन में अधिकांश पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार सो गई है, सीएम अचेत अवस्था में बेहोश हैं, यहाँ तक कि पुलिस है वो सीएम नीतीश कुमार के शासन तक में भी सुरक्षित नहीं है, अपराधी का बोलबाला है। हाँ, तेजस्वी जी तो भाई विपक्ष के नेता यही सब बातें कहेंगे ना। इनके राज में तो एकदम सुशासन स्थापित था। जंगल राज तो मंगल पर जो राज होता था उसके बारे में कहा जाता था। पुलिस प्रशासन हर कोई एकदम चैन की सांस लेता था। कल भी मैं एक डिबेट में था, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनसे पूछा एंकर ने कि कौन सा शासन आपको बेहतर लगता है, अभी वाला या जब लालू जी थे तब? उन्होंने कहा कि तब बहुत दबाव दिया जाता था। पुलिस वाले कहते हैं कि नीतीश जी का शासन सबको पसंद है। अपवाद स्वरूप घटनाएं घटना एक बात है, हम जवाबदेही से पीछे नहीं हटते हैं, हमारी जवाबदेही, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसको लेकर खुश कौन लोग हो रहे हैं? जिन लोगों ने बिहार की छवि का हमेशा बेड़ा गर्क किया है।